आजम खान का दोबारा जेल जाना बीजेपी को फायदा करवाएगा 2027 में? आजम खान साहब पर अगर मैं यही कहूँ कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारों जाके उनका घर देखो। 50 महीना घूम के आए जेल में, अब जा रहे हैं 7 साल के लिए। यानी कि जिसके अपने भी जा रहे हैं, साथ में सुपुत्र को भी लेके जा रहे हैं। ये है कर्मों का फल, जिस थाली में खा रहे हैं उसी को छेद कर रहे हैं। इसे हरामखोर बोलते हैं। डर वही लोग रहे हैं जो माफिया लोग हैं, जो गलत लोग हैं वही है, और जो ईमानदार सही है उसको डरने की कोई जरूरत नहीं। कि अभी तक अखिलेश यादव ट्विटर की राजनीति करते थे, आजकल वो शायर बन गए हैं। कि बेवफा कह के पुकारा तो बुरा मान गए, और तेरी तो हर रात कटती है दिवाली की तरह, मैंने एक दीप जलाया तो बुरा मान गए। ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव इसलिए जेल ना गए हो कि कहीं उनकी भी फाइलें ना खुलने लगे? योगी बाबा ने कुछ कुछ नसों को दबा के रखा है कि जब जब जरूरत जिसकी पड़ेगी उस बीमारी का तभी इलाज किया जाएगा। आप तो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे ये योगी बाबा बाबा नहीं डॉक्टर है, कोई ऑपरेशन करते जा रहे हैं। जो जिस भाषा में समझेगा, जो जिसको जो इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी वो इंजेक्शन मैं दे दूंगा। एक बार पटकने पर समझ नहीं आता, 2-4 बार जब पटके जाएंगे तब उनको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे बयान और जनता के विचार कितने मिलते हैं, कितने नहीं मिलते हैं। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में चल रहा था कि दोस्त दोस्त ना रहा, जब आजम खान जेल में थे, और जब जेल से वो बाहर निकल के आए तो फिर अखिलेश यादव और आजम खान में यही चल रहा था कि यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। अब क्या लगता है कि एक बार फिर से जब वो 7 साल की जेल मिल गई है आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को, तो क्या फिर से यही राग अलापा जाएगा कि दोस्त दोस्त ना? अगर बेवफा तुमको पहचान जाते, खुदा की कसम तुमसे दिल न लगाते। आजम खान ने अपने जख्मों पर अपनी सहानुभूति का मरहम लगाते हुए अखिलेश जी के लिए ये बात बोले कि अगर बेवफा तुमको पहचान जाते, खुदा की कसम तुमसे दिल न लगाते। जो राजनेता जेल के अंदर 50 महीना गुजारा हो, अब वो ठाट बाट से गुजारे हैं, ये यातनाएं झेल के गुजारे हैं, या सामान्य तौर पे गुजारे हों, और जिसको अपना शागिर्द समझे थे वो सिर्फ एक बार भी देखने गया, हाल चाल देखने नहीं गया, सुनने नहीं गया, समझने नहीं गया, उनके परिवार के प्रति जो नैतिक बल होता है या जो नैतिक सपोर्ट बनता है वो नहीं दर्शा पाया, तो ज़रूर अफसोस की बात है। इससे ज़्यादा कष्ट और तकलीफ़ किसी को हो नहीं सकती है। देखिए, जेल जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे सपोर्ट में कौन मेरा अपना नहीं आ पा रहा है, ये तकलीफ़ की बात होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव इसलिए जेल ना गए हो कि कहीं उनकी भी फाइलें ना खुलने लगे? देखिए, रिवर फ्रंट वाला जो मामला था घोटाले वाला, वो फाइल खुल ही रही है। योगी बाबा ने कुछ कुछ नसों को दबा के रखा है कि जब जब ज़रूरत जिसकी पड़ेगी उस बीमारी का तभी इलाज किया जाएगा। वो पोस्ट जो जब जाएगा ऑपरेशन थिएटर में, कब किसको आईसीयू में ले जाना है, वो फाइलें रखी रही हैं। जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ, अब इसको हार्निया का ऑपरेशन ज़रूरी है, इसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन ज़रूरी है, इसकी किडनी फेलियर है, इसका हार्ट का ऑपरेशन करना है, इसको वाल्व लगाना है, किसी का फ्रैक्चर हो गया है, तब उन फाइलों पर मुआयना होगा और उनका ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेशन किया जाएगा। ये फाइलें दबा के केंद्र ने भी रखा है और राज्य सरकार ने भी रखा है। आप तो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे ये योगी बाबा बाबा नहीं डॉक्टर है, कोई ऑपरेशन करते जा रहे हैं। देखिए, शासकीय और प्रशासकीय कार्रवाई में जो होता है, जो जनता की आवाज़ होती है, तो उस जनता की आवाज़ बाबा तो हमारे कहते हैं, वो तो कहते हैं मैं हर तरह से तैयार हूँ, मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं एक हाथ में माला तो एक हाथ में भाला, एक हाथ में शस्त्र तो दूसरे हाथ में शास्त्र रखता हूँ। जो जिस भाषा में समझेगा, जो जिसको जो इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी वो इंजेक्शन मैं दे दूंगा। तो बाबा तो मेरे कहते हैं, इतना लोकप्रियता क्यों भाई? बाबा की इतनी लोकप्रियता, इतने उनके चाहने वाले, उनके नाम पर मिटने वाले, उनके नाम पर जो कहिए वो करने वाले, क्यों? उन्होंने किया है इस प्रदेश की जनता के लिए। जिसका डिमांड विदेशों में हो जाए, उसके व्यक्तित्व को आप क्या समझ रखी हैं? हम कह रहे हैं कि हम अपने घर में अपने पिताजी को, चाचा जी को, ताऊ को, बाबा को, माता जी को, चाची जी को, भाभी जी को, सबको नहीं समेट पाते हैं, सबके प्रिय नहीं बन पाते हैं। अक्सर होता है, लेकिन जो प्रदेश में, देश में और विदेशों में जिनका डंका बज रहा हो, ये व्यक्तित्व का ही परिचय है। ये हमारे योगी जी के लोकप्रियता का परिचय है कि उनकी वाणी में, उनके कार्यशैली में, उनके शब्दों में, उनकी जो विचारधारा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उनकी विचारधारा है कि वसुधैव कुटुम्बकम, ये विचारधारा है। तो जो इस विचारधारा को लेकर चलेगा उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आप विरोधी अगर न भी बढ़ाना चाहेंगे तो ऊपर वाली जो ऊर्जा है, एनर्जी है,
उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा। यही निखार को दर्शाता है कि योगी बाबा ने प्रदेश के लिए तन मन धन से लगे। हाँ, मैं मानता हूँ कहीं कहीं पर उनका जो डंडा है उसकी हनक नहीं हो पाती है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो पूर्ववर्ती सरकार, देखिए अपराध पर अंकुश पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं लगा पाया। अपराध पर जो नियंत्रण, जो अंकुश होता है वो पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं लगा पाया। उसको योगी बाबा लगाने का पूरा जोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जयचंद टाइप के हैं, कुछ लापरवाह हैं, कुछ मिली भगत में हैं जो थोड़ा सा शिथिलता दिखा रहे हैं। उनका भी हिसाब करेंगे। बाबा चिन्हित कर रहे हैं जो IAS हैं, PCS हैं, बाबू लेवल के हैं, CO हैं, SP हैं, थानेदार हैं, जो इस लेवल के हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं बाबा कि कौन ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा है, कौन बेईमानी के साथ ड्यूटी कर रहा है। उनको चिन्हित करके उनको भी दंडित करेंगे और कर भी रहे हैं। पूरा का पूरा थाना सस्पेंड कर देते हैं, लाइन हाजिर कर देते हैं। ये होता देखते हैं प्रमाण। बाबा की इतनी कड़ी कार्रवाई है कि मतलब समाजवादी पार्टी में बौखलाहट देखने को मिलने लगती कि ऐसी कार्रवाई करते हैं कि पूरा समाजवादी पार्टी खौल जाता है। देखिए, प्रजावत्सल जो शासक होता है ना, प्रजावत्सल शासक कहीं निरंकुश क्रूर भी होना चाहिए। बहुत प्रजावत्सल बन जाएंगे तो घर की खेती होती है ना, घर की मूली साग बराबर, तो बहुत ज़्यादा आप विनम्र भी हो जाएंगे तो आपको सत्ता नहीं चला पाएंगे, शासन नहीं चला पाएंगे। तो कहीं पर निरंकुश होना जरूरी है, कहीं पर क्रूर होना जरूरी है, कहीं पर आपको कड़ा होना जरूरी है। तो भय से ही प्रीति होती है। मैं अगर कोई हमको, अब हम गांधी जी वाले ज़माने के दौर की बात कर दें कि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल कर दो, आज के दौर में अगर कर दिया जाए तो मार मार के गाल लाल कर देगा। हम एक गाल दूसरा गाल पकड़ाते जाएंगे तो मार मार के लाल कर देगा। इसलिए नहीं, अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी कर रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो आपको अगर मैनेज कर सकते हैं, लगता है कि नहीं यहाँ पर उन्माद नहीं फैलाना चाहिए, मैनेज करिए। लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला जाए तो उसका जवाब मुँह तोड़ देना भी पड़ेगा। ईंट का जवाब पत्थर से ज़रूरी है। यही बाबा की जो है उनकी थ्योरी जो है यही है कि जितना बर्दाश्त कर पिया जाएगा, समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा, सब आपको मैनेज किया जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल मानने पर नहीं, उदंडता पर आ जाएंगे तो चाहे कोई भी हो, A to Z, चाहे वो पार्टी का हो या अन्य पार्टी का हो, चाहे वो कर्मचारी किसी भी लेवल का अधिकारी हो, उसके साथ उस तरह की दंडनीय व्यवस्था की जाएगी। चलिए, आप दंडनीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये बताइए कि अभी तक अखिलेश यादव ट्विटर की राजनीति करते थे, आजकल वो शायर बन गए हैं। आजम खां को जेल क्या हुई, वो उन्होंने फिर से शायरी दोहरा दी। क्या खाली शायरी करते रहेंगे अखिलेश यादव? नहीं, कह तो रहा हूँ। अब देखिए, शायरी है तो शायरी से जवाब दे दूँ कि बेवफा कह के पुकारा तो बुरा मान गए, बेवफा कह के पुकारा तो बुरा मान गए, आईना सामने आया तो बुरा मान गए, और तेरी तो हर रात कटती है दिवाली की तरह, मैंने एक दीप जलाया तो बुरा मान गए। ये कहने भाजपा जब जीतती है, भाजपा की जब विजय रथ आगे बढ़ता है तो उनको बुरा लगता है, उनको इतना उनके पेट में दर्द होता है कि ये भाजपा क्यों जीत रही है। अरे भाई, भाजपा इस देश की पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, बड़ी पार्टी है, देश को चला रही है, कई प्रदेशों में चला रही है, जनता ने सराहा है, जनता ने इसको लोकप्रियता दी है, जनता ने चाहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में नेतृत्व हो, फिर भी आप उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। ये तो नहीं है कि ये लोग कहते हैं कि योगी मोदी EVM हैक कर रहे हैं, EVM हैक कर रहे हैं कि लोगों का दिल हैक कर रहे हैं। भैया, यहाँ पर गठबंधन जब लोकसभा चुनाव 24 वाला हुआ था, 43 सीट लाए गठबंधन वाले, समाजवादी पार्टी और अन्य मिलकर। वहाँ पर EVM हैक नहीं हुआ, वहाँ पर वोट चोरी नहीं हुई, वहाँ पर निर्वाचन आयोग की कहीं पर नहीं दिखाई दी जनता। यहाँ पर तो ऐसे झंडा फहरा दिए कि 43 सीट जैसे लगा कि हम केंद्र सरकार पर जाएंगे, जैसे लगा कि हम ज़मीन को आसमान को ज़मीन को आसमान पर कर देंगे। ये व्यवस्था, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाए। और आज बिहार का चुनाव आ गया है तो इनको EVM में भी कमी लग रही है। मतलब कि वो होता है ना कि जो मेरे फेवर में हो जाए वहाँ पर निष्पक्षता है, जो मेरे अगेंस्ट में हो जाए वहाँ पर गलत है। तो इससे बड़ा तनाशा तो कोई नहीं होगा। ये तो तनाशा ही है। ये तो आपकी डबल मानक की आपकी सोच है। ये जो अभी आप देख रहे हैं कि इन दिनों राजनीति में तो हलचल मची ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी में भी हलचल मची है। क्या आजम खां का दोबारा जेल जाना बीजेपी को फायदा करवाएगा 2027 में? आजम खान साहब पर अगर मैं यही कहूँ कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने किया है यारों जाके उनका घर देखो। ये बात मैं बताऊंगा। और अखिलेश जी जो कहते हैं कि भाजपा दल नहीं छल है, तो उनको बिहार की जनता ने बता दिया कि भाजपा दल भी है और बिहार की जनता का बल भी है। उसने साबित कर दिया है। और उनको समझ में तब आएगा जब थोड़ा सा और वो ज़मीन पर पटके जाएंगे। एक बार पटकने पर समझ नहीं आता, 2-4 बार जब पटके जाएंगे तब उनको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे बयान और जनता के विचार कितने मिलते हैं, कितने नहीं मिलते हैं।
और आजम खान साहब को मैं बताऊंगा कि जो आदमी ये कहते हैं कि भारत माता डायन है, ये बहुत बड़ा बयान है, देश विरोधी बयान है, देशद्रोही बयान है। उनके ऊपर देशद्रोही के केस लगना चाहिए था। ये भेड़ बकरी और भैंस चुराने वाला केस नहीं लगना चाहिए था, देशद्रोह का केस लगना चाहिए था। और उसी का नतीजा है, ये ऊपर वाले ने सुना, भारत माता ने सुना कि ये मेरी वेदना को, मेरे ऊपर, मेरी छवि के ऊपर, भारत माता की छवि के ऊपर इन्हें प्रश्न चिन्ह उठाया है, गाली दिया है। उसी का परिणाम आज है। 50 महीना घूम के आए जेल में, अब जा रहे हैं 7 साल के लिए। यानी कि अपने भी जा रहे हैं, साथ में सुपुत्र को भी लेके जा रहे हैं। बाढ़ तो बाढ़ गए, साथ का पगार भी लेके चले गए। ये है कर्मों का फल। यानी कि जिसके पेट में पल रहे हैं उसी को छलनी कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस थाली में खा रहे हैं उसी को छेद कर रहे हैं। इसे हरामखोर बोलते हैं, नमक हराम भी बोलते हैं, जो सामान्य शब्दों में कह रहे यार जिस थाली में खा रहे हो, जिसका नमक खा रहे हो, जिस देश में चल रहे हो, कम से कम वहाँ के लिए वफादार तो रहो, अपनी बात से रहो। चलो कर्म जो करते हो करो, लेकिन अपनी जुबान से, अपनी बात से, अपनी शिद्दत से उसकी वफादारी तो सिद्ध करो, तय करो। मैं माफिया हूँ सबसे बड़ा, अगर मैं खुद कहूँ या आप कहें कि मैं माफिया हूँ सबसे बड़ा, तो ये जज्बात में आप बोलेंगे? नहीं, देखिए, अगर मान लिया किसी के कारण किसी ने कह भी दिया तो हो सकता है नहीं, मगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर है तो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि यूपी में अगर रहना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 9 साल हो गए हैं, मतलब दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और यूपी में लोग, जब से सरकार योगी आदित्यनाथ आए हैं तो हमारी महिलाएं, लोग जो है सुरक्षित हो गए हैं। और अगर मान लिया बीच कुछ कोई कर भी देता है तो उसको अगले चौराहे पे उसका हिसाब हो जाता है। तो ये योगी मॉडल पूरे भारत में लोग की मांग है। योगी मॉडल की आप बात कर रहे हैं, योगी मॉडल एक और भी है कि वो माफिया मुक्त प्रदेश चाहते हैं। उन्होंने कई ऐसे कार्यवाही की है जिसमें माफिया चले गए, ये कार्यवाही एक और ऐसी लग नहीं, हमारे कह रहा, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले, मगर यूपी में जो भी अगर इस तरीके का गुंडागर्दी करेगा या लोगों का हक छीनने की बात करेगा या दलित या नीचे तबके के लोग दबाने का काम करेगा, तो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इसमें जो है अत्याचार मुख्यमंत्री जी की जरा सी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी आपको ये बता दे रहे, अभी तो मैडम आपको एक चीज़, अभी तो ये चाय वाला है देश बैठा हुआ है, और जिस दिन गाय वाला बैठ जाएगा तो लोग मोदी जी को कहेंगे कि हाँ ये इंसान देवता था। अभी उनको लोग गलत कह रहे हैं। जिस दिन योगी जी बैठ गए, अभी चाय वाला बैठा है, गाय वाला बैठ जाएगा, तो जितने माफिया हैं, जितने माफिया हैं, इनका बिल्कुल सफाया कर दिया जाएगा। क्योंकि पूरे भारत में कोई व्यक्ति हो, मैडम आप हो या कोई भी हो, कोई भी अमन शांति सब आदमी चाहता है कि हम चैन से रहें, हम रात बिरात आए, हम सुरक्षित हों। ये गारंटी सरकार से हर व्यक्ति चाहता है। अच्छा, आप कह रहे हैं गाय वाले को आप प्रधानमंत्री पद पे बैठाना चाहेंगे? बिल्कुल बैठना, मोदी के बाद उन्हीं का इस योग्य नेता है वो, क्योंकि वो न्याय करते हैं। वो मतलब ये कि नहीं, जांच बैठालते हैं और न्याय करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी। अगर किसी के साथ जास्ती हो रही है तो बर्दाश्त नहीं करते, किसी जात का हो, अगर कोई भी जात का हो, चाहे कोई जात का हो, वो एक ही नहीं, कोई भी जात का, अगर वो जास्ती गुंडागर्दी या ये सरकार में माफिया का काम करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम हमारे माननीय मुख्य योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। इसी न्याय से, जो आप न्याय की बात कर रहे हैं कि योगी जी न्याय करते हैं, इसी न्याय से बहुत से विपक्षी नेता जिनको खलबली मचा करती है अक्सर। हाँ, देखिए, जो ईमानदार व्यक्ति होता है तो उससे लोग डरते हैं। अगर मैं सही हूँ, मैं खराब नहीं हूँ, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। भाई, डर वही लोग रहे हैं जो माफिया लोग हैं, जो गलत लोग हैं, वही है। और जो ईमानदार सही है उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। भाई, आप सही है तो आपको डरने क्या। योगी आदित्यनाथ से वो लोग डर रहे हैं जो गलत तरीके से पैसा कमाए हैं या गलत तरीके से विभागों में लूट घसोट किए हैं या गरीबों का लोगों काम नहीं हो रहा है किसी विभागों में। अभी हम ये नहीं कह रहे कि कुछ लोग जो पिछली सरकार में, बहुत पहले की सरकार में, उनके बैठाए हुए बंदे जो विभागों में बैठे हैं, वो अभी थोड़ा सा सरकार की छवि खराब करने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री का जो योजनाएं हैं वो ज़मीन पे उतारने में अड़ंगा लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की भी
माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जांच बैठा दी है और उन लोगों की जांच हो जाएगी, उन अधिकारियों की, कि जो गरीबों की जो योजना है गरीबी तक नहीं पहुंचने पाएंगे। तो योगी जी ने कह दिया है कि जो गरीबों का हक छीनेगा तो उसको जेल का रास्ता दिखाया जाए। और एक जी योगी जी ने भी कह दिया कि कोई घूस लेते अगर पकड़ा गया तो वो उसकी आखिरी नौकरी है, दोबारा उसके परिवार में किसी की नौकरी में कोई भी अधिकारी या बाबू या कोई भी घूस लेता पकड़ा गया तो जीवन में उस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा भी करी है कि जो भी अगर अधिकारी या बाबू या कोई व्यक्ति हो किसी का अगर घूस लेते पकड़ा गया, उसकी शिकायत मिली तो उसकी आखिरी नौकरी है। तो योगी जी का ये जो एजेंडा है काम करने का, ये आपको पसंद है? 100% ये अच्छा तरीका है, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं। भाई काम सबका होना चाहिए, कोई व्यक्ति हो, अगर आपका हम सही है तो उसकी फाइल बढ़नी चाहिए। योगी जी तो कहते हैं कि कोई भी फाइल चलती है तो उसके एक हफ्ते के अंदर उस फाइल का निर्णय होना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए। मगर कुछ जो घूसखोर बैठे हुए हैं वो फाइल को उलझाने का काम कर रहे हैं। जो गरीब बेचारे हैं उनकी फाइलें दबा देते हैं, उनकी एप्लीकेशन जो प्रार्थना पत्र देते हैं। कुछ बाबू बैठे जो पैसे के बिना कोई काम नहीं करते, तो ऐसे लोगों की भी जांच हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर मैं आपको चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि किसी को भी किसी गरीब के साथ या किसी के साथ अत्याचार किया गया हो या पैसे लेते हुए पकड़ा गया, तो उन अधिकारी हो चाहे बाबू हो या कोई, उनकी आखिरी ये नौकरी और उनको सज़ा भी मिलेगी और उनका घर बिल्डोजर भी उनके घर पे खड़ा होगा। सजा तो मिल चुकी है अब आजम खां को। नहीं, मैंने कहा ना, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ला, जो भी प्रदेश के अंदर कोई भी जो गरीब का हक छीनने का काम करेगा उसके साथ ये माननीय मुख्य योगी आदित्यनाथ जी न्याय करेंगे।